दीपावली में भगवान का लक्ष्मी, कुबेर और गणेश जी की उपासना की जाती है। विशेषकर द्रव्य लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। तो गोधूली में पूजन करना चाहिए। स्थिर लग्न होता है और इसमें जो है 11 दीपक जो है एक थाली में रख करके, एक परात में रख करके, नीचे चावल रख करके और दीपक प्रज्वलित करें अपने भगवान के समक्ष, अपने लक्ष्मी जी के पास, कुबेर जी के पास। और जो चांदी का जो धनतेरस के दिन जो सिक्का खरीदते हैं, जो भी सिक्का हो घर में, या नया हो या पुराना हो, सबको धो करके और गंगाजल से पवित्र करके और एक पात्र में रख करके उसकी पूजन करना चाहिए। यह जो कार्तिक मास है, यह बहुत परम पवित्र मास है। यह लक्ष्मी का मास है, यह लक्ष्मी का महीना है। इसमें लक्ष्मी की आराधना और गणेश जी की आराधना, कुबेर जी की आराधना, ये बहुत ही उत्तमोत्तम कहा गया है कि पैसा जो है गलत ढंग में नहीं जाना चाहिए। पैसा जो है अपने घर से दूसरे के घर में जो है शुभ के लिए जाना चाहिए, भगवान के पूजन के लिए जाना चाहिए। लेकिन किसी तरह का अगर कोई लेन देन करता है तो वह नहीं करना चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। आज हम चर्चा करेंगे दिवाली के मुहूर्त पर लेकर कितने बजे से दिवाली प्रारंभ होने वाली है और क्या पूजा विधि है, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य रंजीत तिवारी जी। पहले तो रंजीत तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। फर्स्ट लुक बिहार का बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि दिवाली का महत्व क्या और कैसे इसकी शुरुआत हुई। देखिए, दीपावली जो है दीपों का जो कतार है, दीप जो प्रज्वलित हम लोग करते हैं, तो जो अंधकार को प्रकाशमय कर दिया जाए उसे दीपावली कहते हैं। तो दीपावली में भगवान का लक्ष्मी, कुबेर और गणेश जी की उपासना की जाती है। विशेषकर द्रव्य लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। तो भगवान का धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन आप प्रातः काल से लेकर के रात्रि तक जो है पूजन कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ लग्न होते हैं, स्थिर लग्न होते हैं। जो वृष लग्न आ रहे हैं 5:29 से प्रारंभ हो रहे हैं, जो 7:30 बजे तक रहेंगे। और सिंह लग्न जो है रात्रि में आ रहे हैं 11:59 से आ रहे हैं, जो 1:00 तक रहेंगे। तो इसमें स्थिर लग्न है, इसमें पूजन करना चाहिए। और गोधूली जो है 4:21 से प्रारंभ हो रहा है, जो 5:45 तक रहेगा। तो गोधूली में पूजन करना चाहिए। स्थिर लग्न होता है और इसमें जो है 11 दीपक जो है एक थाली में रख करके, एक परात में रख करके, नीचे चावल रख करके और दीपक प्रज्वलित करें अपने भगवान के समक्ष, अपने लक्ष्मी जी के पास, कुबेर जी के पास। और जो चांदी का जो धनतेरस के दिन जो सिक्का खरीदते हैं, जो भी सिक्का हो घर में, या नया हो या पुराना हो, सबको धो करके और गंगाजल से पवित्र करके और एक पात्र में रख करके उसकी पूजन करना चाहिए। और श्री द्रव्य लक्ष्मी नमः कहना चाहिए या महालक्ष्मी नमः कह करके वो अर्पण करें, पुष्प अर्पण करें, प्रसाद अर्पण करें और धूप दीप जलावें और भगवान का, लक्ष्मी जी का आराधना करें, गणेश जी का आराधना करें। और गणेश जी की आराधना से सभी विघ्न बाधा दूर हो जाते हैं। और लक्ष्मी जी की जब कृपा हो जाए तो सभी दुख दूर हो जाते हैं, धन संपदा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। और जब कुबेर जी की कृपा हो जाए तो धन की कोई कमी नहीं रहता है और सन्मुख कुबेर हो जाते हैं। तो उसके घर में किसी तरह की दुख दरिद्रता, सभी दरिद्रता का विनाश हो जाता है। इसलिए लक्ष्मी जी की और गणेश जी की, कुबेर जी की आराधना करना चाहिए। अच्छा, दिवाली को 5 दिन की दिवाली भी कहा जाता है, जो 5 दिवसीय दिवाली होती है, तो उसमें क्या क्या होती है? देखिए, प्रथम जो है धनत्रयोदशी से, धनतेरस के दिन से प्रारंभ होता है और भैया दूज तक चलता है। एक छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। और 5 दिनों तक अपने घर में, यह जो कार्तिक मास है, यह बहुत परम पवित्र मास है। यह लक्ष्मी का मास है, यह लक्ष्मी का महीना है। इसमें लक्ष्मी की आराधना और गणेश जी की आराधना, कुबेर जी की आराधना, ये बहुत ही उत्तमोत्तम कहा गया है। और लक्ष्मी की आराधना करना चाहिए। नहीं, दीपावली के दिन विष्णु सहस्रनाम अगर संस्कृत में नहीं आता हो तो हिंदी में भी पढ़ लें। और विष्णु जी की जब कृपा हो जाए तो लक्ष्मी नारायण के साथ जब लक्ष्मी जी आपके यहाँ पधारेंगी तो आपका धन, ऐश्वर्य, सुख, संपदा से आप परिपूर्ण हो जाएंगे। और लक्ष्मी का जो सवारी है उल्लू भी है,
वह आप जब पूजन करें तो लक्ष्मी नारायण के साथ भगवान की कृपा हो। हे प्रभु आप लक्ष्मी नारायण के साथ रहिए, न कि उल्लू के साथ मेरे साथ रहिए। ये तो बुद्धि भी जो है उल्लू के तरह अगर हो जाए तो यह आनंद नहीं आता है। जो धन संपदा रहेगा वह भी जो है बर्बाद की ओर हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए यह हम आपको डरा नहीं रहे हैं, यह करें कि लक्ष्मी नारायण के रूप में उनकी पूजन करिए, भगवान का नारायण के रूप में पूजन करिए। प्रभु आप हमारे यहाँ विराजमान होइए और लक्ष्मी आप कृपा बना के रहिए, गणेश जी की कृपा बनी रहे, यही भाव से पूजन करना चाहिए। अच्छा, कोई विशेष कथा जो लक्ष्मी पूजन के समय लोग कर सकते हैं? देखिए, विशेष कथा लक्ष्मी जी का श्री सूक्त का पाठ करिए। यदि आपको याद नहीं है तो एक 5 रुपये में पुस्तक मिल जाएंगे और पुस्तक खरीद लीजिए और उसमें एकदम सहज सरल है भाषा में वह श्री सूक्त का पाठ करिए, वह लक्ष्मी की कृपा हो जाती है। कनक धारा जो आद्य गुरु शंकराचार्य ने किया था कि अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृंगांगनीव मुकुलाभरणम तमालम अंगे कृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मंगल देवतायाः। इस तरह के 18 श्लोक हैं और इन श्लोकों को पढ़ने से लक्ष्मी की कृपा इतनी होती है, न जाने कितनी धन आएंगे इसका तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कभी दरिद्रता नहीं आ सकती है उस परिवार में जहाँ कनकधारा का पाठ होता हो, श्री सूक्त का पाठ होता हो। अच्छा, जो लोग धनतेरस के दिन खरीदारी किसी वजह से नहीं कर पाए तो क्या वो लक्ष्मी पूजन के दिन खरीदारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लक्ष्मी जी की खरीदारी कर सकते हैं। लक्ष्मी जी की जो पूजा है या उनका वस्त्र है या लक्ष्मी जी की मूर्ति हैं, लेकिन मूर्ति तो खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन ही खरीदना चाहिए। वह मिट्टी का हो या चांदी का हो या स्वर्ण का हो या किसी भी धातु का हो, उसका पूजन खरीदना चाहिए। और भगवान के पूजन के लिए ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि उस दिन किसी मितव्यय ही होना चाहिए कि पैसा जो है गलत ढंग में नहीं जाना चाहिए। पैसा जो है अपने घर से दूसरे के घर में जो है शुभ के लिए जाना चाहिए, भगवान के पूजन के लिए जाना चाहिए। लेकिन किसी तरह का अगर कोई लेन देन करता है तो वह नहीं करना चाहिए। 5 दिन तक तो नहीं है करना चाहिए, जो लक्ष्मी का तिथि है। 5 दिन के लक्ष्मी। अच्छा, जो खरीदारी करते हैं तो उसमें तो लेन देन होता ही है, तो उसमें जा सकता है पैसा? एक वस्तु खरीद रहे हैं तो दूसरे वस्तु को तो द्रव्य वस्तु देना ही पड़ेगा ना, तो फ्री तो कोई देंगे नहीं। इसलिए जो है किसी से उधार बाकी जो है इस तरह से नहीं होना चाहिए। अच्छा, दिवाली में पटाखों को लेकर हमेशा विवाद रहा है क्योंकि सरकार हमेशा पटाखों पर प्रतिबंध लगा देता है और फिर भी लोग पटाखे जलाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि राम जी के आने की खुशी में दिवाली मनाई जाती है। तो पटाखे जलाने चाहिए या नहीं चाहिए, उस पर थोड़ा सा बताइए। देखिए, पटाखा जो है नहीं जलाना चाहिए। कारण क्या है कि पर्यावरण दूषित हो जाता है और पर्यावरण जब दूषित हो जाएगा तो हम आप जो है बीमार हो जाएंगे। और सबसे बड़ा धन जो है स्वास्थ्य है। जब स्वास्थ्य मेरा ठीक रहेगा, समाज का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जनमानस के जितने लोग हैं, जनता हैं, सभी का स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा तभी जो है आप कोई कार्य कर सकते हैं। इसलिए पटाखा नहीं उड़ाएं, दीपक जलाएं। और दीपक जो है घी का जलाएं, तिल का तेल का जलाएं, मटिया तेल का नहीं जलाएं, मिट्टी तेल का नहीं उपयोग करें। और ये इससे प्रदूषण होता है, तो घी का ही जलाएं या तिल का तेल हो या सरसों का तेल हो, इसी का दीपक जलाएं। और घर में छत पर कहीं भी हो घी और दीपक ये जलाएं, दीपक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात की आचार्य जी से और आपको दिवाली के मुहूर्त से लेकर पूजा विधि तक की सबकी जानकारी दी। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।